बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत 2022 में कब पड़ रहा है। वट सावित्री व्रत 2022 30 मई को पड़ रहा है। दिन मंगलवार है। 29 मई 2022 को 2:55 पर शुरू हो रहा है। 30 मई 2022 को शाम 5 बजे तक है। इसका अर्थ है भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव। पेड़ में काफ़ी शाखाएं लकड़ी होती हैं जिन्हें सावित्री देवी का रूप माना जाता है। वट सावित्री व्रत और पूजा सुहागिन महिलाओं द्वारा की जाती है ताकि उनके पति की आयु लंबी हो सके, अच्छे संतान की प्राप्ति हो। यह व्रत सच्चे मन से करने से पति की आयु बढ़ती है। कैसे करें वट सावित्री की पूजा, आइए उसके बारे में जानते हैं। सूर्योदय से पहले उठ जाएं और समय से स्नान कर लें। उसके बाद 16 श्रृंगार करके बरगद के पेड़ के नीचे जाएं। हल्दी ले लें, थाली में फूल ले लें, लाल पीले धागे ले लें, चावल और चढ़ाने की अन्य सामग्री ले लें। पूजा बरगद के पेड़ के नीचे जाएं और 1 लोटा जल भगवान पेड़ पे चढ़ाएं। उसके बाद चारों तरफ परिक्रमा करें, फिर धागा को लपेट दें। उसके बाद गोदे चढ़ा दें। जो भी आपके पास सामग्री चढ़ाने वाली है वो सब चढ़ा दें। वट सावित्री व्रत क्यों रहा जाता है, इसकी कथा क्यों सुननी चाहिए। जो भी वट सावित्री व्रत रहता है उसको कथा ज़रूर सुनना चाहिए। कथा सुनने वालों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा इस प्रकार है, आइए सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि एक बार अश्वपति नाम का एक राजा था। उनका और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। इसी प्रकार एक ऋषि के कहने पर उन्होंने पूरे मन से पूजा की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें कन्या प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। उस बच्ची का नाम सावित्री रखा गया क्योंकि वह भगवान सावित्र का दिया हुआ वरदान था। बहुत लंबे समय से राजा अपनी बेटी के लिए एक वर खोजने में असफल थे। इसीलिए उन्होंने सावित्री को अपना जीवन साथी ढूंढने के लिए कहा। सावित्री ने राजा दुत्मसेन के पुत्र सत्यवान को पाया। राजा देख नहीं पाता था, उसने अपना सारा धन खो दिया था। सावित्री अपने पति को पाकर अपने राज्य में वापस लौट आई। जब यह घर आए तो नारद मुनि भी वहां बैठे थे। उन्होंने राजा को अपनी पसंद के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर नारद मुनि ने अश्वपति को कहा, इस रिश्ते को मना कर दें क्योंकि सत्यवान का जीवन कम बचा है और 1 ही वर्ष में वह मर जाएगा। राजा अश्वपति ने सावित्री को उसके लिए किसी और वर को खोजने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने इनकार कर दिया और कहा वह सिर्फ सत्यवान से ही शादी करेंगी और दोनों का विवाह हो गया। वह दोनों एक बंधन में बंध गए। 1 साल बाद सत्यवान की मृत्यु का समय आने वाला था। सावित्री ने व्रत रखने को शुरू कर दिए। सत्यवान की मृत्यु के निश्चित दिन पर वह सत्यवान के साथ जंगल में चली गई। अचानक सत्यवान बरगद के पेड़ के पास गिर गया। साथ ही यम प्रकट हुए और वह सत्यवान की आत्मा को दूर करने वाले ही थे। सावित्री ने यम से कहा कि अगर वह सत्यवान को ले जाना चाहते हैं तो वह भी उनके साथ जाएंगी क्योंकि उनकी पत्नी हैं। उसकी तपस्या को देखकर भगवान यम ने उसकी 3 इच्छाएं मांगने का वरदान दिया। पहली इच्छा में उसने अपने ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। दूसरी इच्छा उसने अपने पति के लिए 100 पुत्र मांगे। तीसरे वरदान में उसने सत्यवान से 1 पुत्र मांगा। भगवान यम उसकी सारी इच्छाएं मान गए, पर वह सत्यवान को साथ ले जाना चाहते थे। सावित्री ने यह कहकर रोक दिया कि पति के बिना बेटा पैदा करना कैसे संभव है। भगवान यम अपने शब्दों में फंस गए थे। इसी तरह सावित्री के प्यार को देखकर सत्यवान का जीवन वापस करना पड़ा। इसी दिन के बाद सारी शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं।